Hello, my dear friends. This is going to be part 11 of our history series. एंड जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने पहले एंशंट इंडिया के बारे में जाना, मेडिवल इंडिया के बारे में अब हम कवर कर रहे हैं। हमने पहले स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, उसके बाद में तुगलक एंड सईद, लोदी, इन सब डायनेस्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे विजयनगर एम्पायर। तो ये बेसिकली आपके साउथ इंडिया वाले रीजन है, जहाँ पर आपका बेसिकली जो एम्पायर था उसमें कौन कौन से रूलर्स थे और किस किस ने रूल किया, किस टाइम पर किया, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, वो सब डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में आज हम मुग़ल डायनेस्टी का थोड़ा सा पार्ट कवर करेंगे, बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो बिना देर करे हुए देखिए, विजयनगर जो एम्पायर है वो बेसिकली 1336 से 1646 तक हमारा उसका रेन रहा है। विजयनगर किंगडम जो है वो संगम ब्रदर्स यानी कि हरिहरा और बुक्का ने विजयनगर में इस्टेब्लिश किया था, जो कि प्रेजेंट डे हम्पी है एंड ऑन द साउथ बैंक ऑफ तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आपको पता है ना, साउथ में है। तो देखिए, विजयनगर किंगडम में सक्सेसिवली 4 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है फॉर मोर देन 300 ईयर्स। प्लीज़ मार्क इट, इट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट टू बी मैंशनिंग इट हियर दैट 4 डायनेस्टीज़ ने मोर देन 300 ईयर्स तक रूल किया है। सबसे पहले आपकी संगम डायनेस्टी ऑब्वियसली, जिसमें आपके संगम ब्रदर्स थे, हरिहरा और बुक्का। उसके बाद में सुल्लवा डायनेस्टी आई थी, सुल्लवा के बाद तुल्लवा, एंड देन इज़ अराविदु डायनेस्टी, राइट। उसके बाद में ईयर्स यहाँ पे मेंशन है। संगमा के 1336 से 1485, 1485 से 1505 सुल्लवा, तुल्लवा 1505 से 1570 एंड अरिविदु 1570 से 1650। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज़ है कि 1336 सी में हरिहरा वन जो थे वो फर्स्ट रूलर बने थे संगम डायनेस्टी के, और देवराय टू जो थे वो आपके ग्रेटेस्ट रूलर थे संगम डायनेस्टी के। उसके बाद में सुल्लवा नरसिम्हा जो थे उन्होंने सुल्लवा डायनेस्टी फाउंड करी थी, और कृष्ण देवराय जो थे वो तुल्लवा डायनेस्टी के थे। कृष्ण देवराय जी के बारे में तो बहुत लोगों ने सुना भी होगा, राइट। काफ़ी सारी स्टोरीज बनती है इन पे। उसके बाद में इज कंसीडर टू बी द ग्रेटेस्ट ऑफ विजयनगर किंग्स, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास आएंगे अमुक्त मलयादा, जो बेसिकली एक एपिक पोम है तमिल वुमेन पोएट के ऊपर, अंदर। ये बेसिकली तेलुगु में है और ये कृष्ण देवराय जी ने खुद कंपोज करी थी इन लाइक ऑफ द विजयनगर डायनेस्टी, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एपिक पोम है तमिल वुमेन पोएट के ऊपर, लाइक अंदाल जो है तेलुगु में लिखी गई है। उसके बाद में हम बात करेंगे जो श्री कृष्ण देवराय है ना, उनके अष्ट दिग्गज कौन कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क इट। अष्ट दिग्गज वो 8 स्कॉलर्स थे आपके श्री कृष्ण देवराय के कोर्ट में, ठीक है। तो ये उनको कलेक्टिव टाइटल दिया गया था अष्ट दिग्गज, ठीक है, जिनको कलेक्टिव टाइटल दिया गया अष्ट दिग्गज। सबसे पहले थे अलसानी पेदाना, नंदी थिम्माना, मध्यागारी मलाना, धुर्जते, आयलारज्जू, रमम भद्रुदु, पिंगाली सुराना, रामराजभूषणुदु, तेनाली राम कृष्णा। तो ये तेनाली राम कृष्णा आप लोगों ने बहुत ही नाम सुना है, राइट। आपने स्टोरीज भी सुनी होंगी तेनाली राम कृष्णा और कृष्ण देवराय जी की, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेसिकली आपके पास कृष्ण देवराय जो थे वो 1509 से 1529 इस टाइम पर रूल कर रहे थे। आई मीन उनका जो टाइम फ्रेम था वो कंटेम्प्रेरी थे आपके बाबर के साथ। तो मुगल एम्परर बाबर भी उस टाइम पे रूल कर रहे थे, बट वो कहाँ कर रहे थे, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में उस टाइम पर रूल था आपके कृष्ण देवराय का। सो प्लीज़ रिमेंबर, जिस टाइम पर कृष्ण देवराय साउथ इंडिया विजयनगर एम्परर थे, उस टाइम पर मुगल एम्परर बाबर भी वहाँ पर इंडिया में रूल कर रहे थे। उसके बाद देवराय टू जो हैं उन्होंने टाइटल अडॉप्ट किया था गज बेतकारा, जिसका मतलब होता है हंटर ऑफ एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स का शिकार करता हो, तो गज बेतकारा। बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि 26 जनवरी 1565 में हुई थी, वो राम राजा और मतलब विजयनगर के राम राजा और उनके अलाइंसेस थे एंड एन अलायंस ऑफ डेक्कन सल्तनट्स, तो इनके बीच में हुई थी। राम राजा और डेक्कन सल्तनट्स के अलायंस, जो उनके अलायंसेस थे उनके बीच में हुई थी, ठीक है। तो इस बैटल का जनरली मतलब माना जाता है कि इस बैटल में विजयनगर का एंड होना था, लाइक इट वाज कंसीडर्ड टू बी द सिग्नल फॉर द एंड ऑफ विजयनगर, ठीक है। फाइट किस किस के बीच में हुई थी, राम राजा जो कि विजयनगर के थे और डेक्कन सल्तनट्स थे, और जो उनके साथी थे उन सब के साथ इनकी फाइट हुई थी। माना जाता है कि उस टाइम पे विजयनगर का एंड था।
फिर अरिविदु डायनेस्टी जो थी वो 4th एंड लास्ट डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर की, और ये बेसिकली स्लोली श्रंक हो गई थी एंड एंड हो गई थी 1646 में। उसके बाद में हमारे पास मुग़ल एम्पायर आता है। मुग़ल एम्पायर इम्पॉर्टेंट है। लाइक आजकल तो अगर आप देखोगे आपके जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसमें से जितना भी मुग़ल वाला पार्ट है वो मोस्टली डिलीट हो गया है, बट स्टिल in the competitive examinations it is there and it plays an important role, so please do consider it like studying, and let us talk about Mughal Empire now। ठीक है, बाबर जो थे बेसिकली वो फाउंडर थे मुग़ल एम्पायर के। एस्टैब्लिश हुआ था 1526 में। बाबर वॉज बॉर्न लाइक इन 1483। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, मुग़ल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था जब औरंगज़ेब की डेथ हुई थी 1707 में, और ये हाफ अ सेंचुरी लेटर फॉर्मली एंड हो गई थी, और पावर जो हुई थी ब्रिटिश क्राउन के पास हो गई थी आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 तो सब ने सुना है, राइट। अब हम बाबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर। उन्होंने इब्राहिम लोदी को डिफीट करा इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 और मुग़ल पावर इन इंडिया डेवलप की थी। बाबर जो थे वो बेसिकली डिसेंडेंट थे तिमूर के पापा के साइड से, मम्मा के साइड से थे वो जंगीज़ खान के डिसेंडेंट। 1527 में बाबर ने राणा सांगा ऑफ मेवाड़ को डिफीट करा था इन द बैटल ऑफ खानवा जो कि आगरा के पास है। 1528 में बैटल ऑफ चंदेरी हुई थी जो कि बाबर और मेदिनी राय ऑफ चंदेरी के बीच में हुई थी। मेदिनी राय डिफीट हो गए थे, ठीक है, बाबर के द्वारा। 1529 में जो बाबर थे उन्होंने अफगान्स को डिफीट करा था फॉर द सेकेंड टाइम एट द बैटल ऑफ घाघरा। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट है तुजुक ए बाबरी जो कि बाबर नामा है, वेरी इंपॉर्टेंट। तुजुक ए बाबरी बाबर नामा जो कि थी बायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर जो थे वो फर्स्ट थे आर्टिलरी लाने में, मतलब आर्टिलरी इज़ एक ऐसा इंडियन आर्मी या फिर बोलूँ कि ऐसा ब्रांच, वाई टू स्पेसिफाई इंडियन, बट येस आपकी कोई भी आर्मी जिसके अंदर एम्यूनिशंस, वेपन्स वगैरह इन सब का यूसेज होता है, तो बाबर वॉज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस आर्टिलरी इन इंडिया। ठीक है, स्पेलिंग का थोड़ा सा इसमें देख लेना, आर्टिलरी की स्पेलिंग नहीं होती है। बाबर जो थे वो फर्स्ट मुग़ल रूलर थे जिन्होंने कोहिनूर लाइक डायमंड को हाथ में लिया था। लाइक ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू कीप इन हैंड द कोहिनूर डायमंड। ठीक है, इन हैंड इसको कट कर दो। उसके बाद हमारे हुमायूं। देखो बाबर तो चलो फिर भी मानते हैं कि ही वॉज वेरी ब्रेव, बट हुमायूं वॉज नॉट दैट ब्रेव। ठीक है, वो छोड़ के भी भाग गया था। जैसे बाबर की डेथ हुई उनका बेटा आया था हुमायूं जिसने थ्रोन को असेंड करा था, बट उनकी कन्फ्रंटेशन हो गई थी गलत इंसान के साथ। वो थे आपके शेर खान, जिनको बाद में आप किससे जानते हो, शेर शाह एट चूनाट इन 1532। तो शेर शाह ने हुमायूं को डिफीट कर दिया इन द बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, जो कि 1539 में हुई थी, और बैटल ऑफ कन्नौज में भी डिफीट कर दिया था जो कि 1540 में हुई थी। उसके बाद से वो इंडिया छोड़ के भाग ही गए थे। ओके, फिर जब पता चला कि शेर शाह सूरी की डेथ हो गई है और उसके वीक सक्सेसर्स अभी रूल कर रहे हैं, तो 10 साल बाद फिर से आएंगे, इन्होंने इन्वेड करा और शेर शाह सूरी के जो भाई थे या जो भी वहाँ पे थे उनको सबको हरा दिया और दोबारा से एक बार रूलर बन गए। देखो इसे कहते हैं मौके पे चौका, है ना। अब हम बात करेंगे शेर शाह सूरी डायनेस्टी, इक्वली इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है मुग़ल एम्परर हुमायूं को हरा दिया था। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सूरी डायनेस्टी। तो सूरी एम्पायर जो था वो उसके फाउंडर थे शेर शाह सूरी, और उन्होंने हुमायूं को बैटल ऑफ कन्नौज और इनमें सब में हराया था। उसके बाद 1555 में उन्होंने अपनी पावर रिगेन करी थी। उसके बाद में इन्होंने होल एम्पायर को 47 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया था, इनको सरकार का नाम दिया गया था, एंड उन्होंने सब डिवाइड करा था स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो कि परगान्स थे। ठीक है, परगनास बोलेंगे बेसिकली। और ट्रेड और कॉमर्स को, मतलब इन्होंने अच्छे काम किए थे वैसे तो। ट्रेड और कॉमर्स के एनहांसमेंट में इन्होंने मतलब एक रॉबस्ट हाईवे, ठीक है, जो मतलब रॉबस्ट हाईवे थे उस टाइम पर, उनको मेंटेन करा। जो ओल्ड रोड्स थे उनको रिपेयर करा, नए रोड्स बिछाए। आपको पता होना चाहिए NH1 दैट इज़ योर GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, इन्होंने ही डेवलप करवाया था ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स इजीली हो सकें। तो ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटली बिल्डिंग एंड रीमॉडर्नाइजिंग, या फिर कहोगे रीबिल्डिंग एंड मॉडर्नाइजिंग ग्रैंड ट्रंक रोड। और इनकी जो फिसल एडमिनिस्ट्रेशन थी जिसकी वजह से अकबर एंड टोडरमल जो थे वो ज़्यादा, मतलब हुआ क्या था
कि जो अकबर और टोडरमल है ना, उनको ज़्यादा प्रेज़ किया गया, जबकि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन के सारे सिस्टम्स थे ना, ये सारे मेथड्स शेर शाह सूरी के थे। उन्होंने चोरी कर लिए, लाइक दीज मुगल्स वर एक्चुअली ए काइंड ऑफ चोर, सब कुछ इन्होंने इधर से चुराया। तो शेर शाह सूरी के आइडियाज़ को चुराया अकबर एंड टोडरमल ने, और बाद में उन्हीं की प्रेज़ हुई, शेर शाह सूरी की नहीं। तो शेर शाह को बेसिकली रिगार्डेड एज फोर रनर ऑफ अकबर, क्योंकि शेर शाह ने इंट्रोड्यूस करे थे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो कि बाद में अकबर ने कंसोलिडेट कर दिए थे। ठीक है, फोर रनर यानी कि एक्चुअली में उससे पहले भाग रहा था, इन द सेंस कि उसने सारे एडमिनिस्ट्रेशन लॉज वगैरह रिफॉर्म्स वगैरह जो करने थे उसने करे थे, बट सिंस उसकी डेथ हो गई थी तो अकबर ने काइंड ऑफ बाद में सबको कंसोलिडेट कर लिया था। एंड ही स्टार्टेड बिल्डिंग अ न्यू वॉल्ड सिटी इन दिल्ली। उन्होंने एक न्यू वॉल्ड सिटी बनानी शुरू करी थी, जिसको आप पुराना किला बोलते हैं, ओल्ड फोर्ट, और उन्होंने अपना खुद का मौजोलियम बनवाया था एट सासाराम। ठीक है, शेर शाह सूरी वो सक्सीडेड बाय हिज सन, उनका नाम था इस्लाम शाह, जिन्होंने 1553 तक रूल किया, और उनकी डेथ जो थी वो मतलब बहुत यंग एज में हो गई थी, जिसकी वजह से एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन थी कि अब कौन सक्सीड करेगा। तब आया हुमायूं और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और दिल्ली और आगरा को वापस से रिगेन करा फ्रॉम दी सूरी रूलर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे अकबर की। तो अकबर बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो 1556 से 1605 तक रूल किया था। ये हुमायूं के सबसे बड़े बेटे थे। इन्होंने 14 की एज पर ही थ्रोन को असेंड कर लिया था। कोरोनेशन, आपका कोरोनेशन यहाँ पे सी आएगा। ठीक है, राजगद्दी, ये जो ये होता है ना पदवी वगैरह, क्राउन पहनाना, तो ये सब जो है कलानौर में हुआ था। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में जब हुई तो वो हुई थी हेमू, जो कि आपके मोहम्मद आदिल शाह के जनरल थे, और बैराम खान जो कि अकबर के मेंटोर थे, तो इनके बीच में होती है। और हेमू जो था वो हार गया था, बैराम खान जीत गया था। तो इससे रियल बिगिनिंग हुई थी मुगल एम्पायर की। इनिशियल ईयर में जो रूल था अकबर का वो बेसिकली बैराम के अंडर ही था। उसके बाद में बहराम और उनकी जो मदर थी महामंगा, किसी ने अगर जोधा अकबर ऐसा कुछ याद देखा हो तो, ठीक है, लाइक सिर्फ काम की चीज़। ठीक है, उसके बाद में महामंगा जो थी उनका पीरियड ऑफ इन्फ्लुएंस जो आगरा पे था, अकबर पे था, वो 1560 से 1562 तक था। उनको पीरियड ऑफ पेटिकोट गवर्नमेंट भी बोला जाता है। अकबर ने ये जो एनस्लेवमेंट ऑफ वॉर प्रिजनर्स जो होती थी, जैसे जो वॉर प्रिजनर होते थे इनसे स्लेव वर्क कराया जाता था, तो इस प्रैक्टिस को भी अबॉलिश किया था। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट देखिए, इन्होंने अर्नेस्ट एफर्ट्स लिए थे, यानी कि अच्छे एफर्ट्स लिए थे फॉर द गुडविल ऑफ हिंदू। ठीक है, उनके लिए अच्छे प्रैक्टिसेस वो करी थी। जजिया भी इन्होंने हटा दिया था। ठीक है, एक टैक्स होता है जो मैंने बताया नॉन मुस्लिम्स जो हिंदू पिलग्रिम्स होते हैं उनके ऊपर लगता है, वो उन्होंने अबॉलिश करवा दिया था। अकबर ने एक नई सिटी बिल्ड करवाई थी, फतेहपुर सिकरी, जिसे सिटी ऑफ विक्ट्री कहा जाता है, आगरा के अराउंड। मैं गई हूँ यहाँ पे, आप लोग भी गए होंगे होपफुली। बुलंद दरवाज़ा भी देखा है। तो यहाँ पे देखिए अकबर बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, ताकि वो गुजरात पर जो उनकी विक्ट्री हासिल हुई थी उसको कमेमोरेट कर सके। 1575 में अकबर ने बिल्ड किया था प्रेयर हाउस फतेहपुर सीकरी में, जिसको इबादत खाना बोलते हैं। इबादत इज़ प्रे करना, खाना इज़ जगह, हाउस। ठीक है, तो अभी इसमें हम सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड प्लीज़ अभी इसके बाद वाला जो पार्ट है जो आपका जैसे जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ये सब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। हैव अ नाइस डे।